नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल, जो कि बेल्जियम में है, को छोड़कर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। विदेशी होते हुए भी वे भारतीय थे। उन्होंने अपने जीवन के 73 वर्षों में से 47 वर्ष भारत को दिए। उन्होंने भारत के प्रति, हिंदी के प्रति और यहाँ के साहित्य के प्रति विशेष निष्ठा दिखाई। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। जहरबाद अर्थात गैंग्रीन, ये एक प्रकार का जहरीला और अत्यधिक कष्टदायक फोड़ा होता है। इसी के कारण फादर की मृत्यु हुई थी। इस कष्टसाध्य बीमारी से उनकी मृत्यु होने को लेखक ईश्वर का अन्याय मानता था। फादर को याद करते हुए वह परिमल के दिनों को याद करता है, जब वह उनके साथ काम करता था। परिमल एक साहित्यिक संस्था है। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, जिनमें कहानी, नाटक, कविता आदि पर खुली आलोचना की जाती थी। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार के पेड़ की छाया के समान था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लंबा, चौड़ा और विशाल होता है तथा अपनी घनी छाया से सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी मानवीय भावना एवं जन कल्याण की भावना से भरे हुए व्यक्ति थे। लेखक के साथ उनके गहरे संबंध थे और उनके घर में होने वाले सभी उत्सवों में घर के बड़े व्यक्ति के रूप में शामिल होकर वे सबको अपना आशीर्वाद देते थे। लेखक को यह समझ नहीं आता कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वो सन्यासी होकर भारत में आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहता था और वो भारत में रहते हुए अपनी जन्मभूमि को और अपनी माँ को हमेशा याद किया करते थे। वो अपनी जन्मभूमि के बारे में बताते हुए कहते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़का तो हाथ से निकल गया है, और उन्होंने अपनी माँ की इस बात को पूरा कर दिया जब वो सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ में 2 साल उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। इसके बाद 9-10 साल तक उन्होंने दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। कलकत्ता से उन्होंने बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया और 1950 में उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पूरा किया था। उनके शोध कार्य का विषय राम कथा उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। फादर बुल्के मन से ही नहीं अपितु संकल्प से भी सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उससे कभी नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर वे कभी लेखक से बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए वो सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे। कितने भी
मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर वो दिल्ली में आए हैं तो वो लेखक से मिलकर ही वापस जाते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे, उन लोगों पर उनको गुस्सा आता था जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उनके मन में अपने मित्रों, परिचितों और लेखक के लिए असीम प्रेम भाव था। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। विचारों से दृढ़ एवं उच्च कोटि के बौद्धिक ज्ञाता फादर बुल्की मानवीय करुणा की अथाह सागर थे। उनके द्वारा कहे गए सांत्वना के 2 शब्द भी बड़े से बड़े दुख को सहन करने की शक्ति देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक को फादर की बीमारी का पता नहीं चला कि दिल्ली में वो रहते थे, लेकिन तब भी इतना पास रहने पर भी लेखक को उनके बीमार होने का पता नहीं चला और वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा। उस समय वो चिर शांति की अवस्था में लेटे थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनके ताबूत के साथ उनके सभी परिचित मित्रों और हिंदी साहित्य के साहित्यकार रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक, साथ में मसीही समुदाय के लोग तथा पादरीगण सभी दुखी और उदास थे। सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार व फल फूल गंध से भरा वृक्ष हम सब से अलग हो गया। उसकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। लेखक के फादर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। फादर बुल्के से मिलना, उनसे बातें करना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। फादर ने उसकी हर सुख दुख में उसका साथ निभाया था। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर बुल्के को याद करना उनके लिए एकांत में उदास संगीत सुनने जैसा है, जो अशांत मन को भी शांति प्रदान करता है। फादर ने सदैव उनके अशांत मन को शांति प्रदान की है, यह कहते हुए वह उनकी याद में नतमस्तक हो जाता है। हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।